सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, सुबह का वक्त, हजारों योद्धा और हर तरफ उड़ती हुई धूल। क्या नजारा रहा होगा, है ना? लेकिन देखिए, महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था। ये इंसान के अंदर चलने वाले अहंकार, धर्म और सच्चाई का संघर्ष था। आज की इस चर्चा में हम यही समझने वाले हैं कि वो प्राचीन कुरुक्षेत्र आज भी हमारे और आपके अंदर कैसे जिंदा है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या महाभारत सिर्फ एक ऐतिहासिक युद्ध था? सदियों से हम इसे एक महान कुरुवंश के पतन और हथियारों की भयंकर लड़ाई की तरह देखते आए हैं। लेकिन सच बताऊं, अगर हम सिर्फ तलवारों और तीरों पर ध्यान देंगे ना, तो जो असली कहानी है, जो असली सीख है, वो कहीं पीछे छूट जाएगी। कमाल की बात तो यह है कि असली कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के भीतर है। ये पूरी कहानी अहंकार, धर्म और सच्चाई के उस संघर्ष की है जो रोज हमारे अंदर चलता है। आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य बिंदु यही है कि अगर इन प्राचीन बातों को, इन गहरी सीखों को हम आज अपने जीवन में उतार लें, तो हमारी सोच, हमारे रिश्ते, मतलब पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल सकती है। बिल्कुल एक नए नजरिए से देखते हैं इसे। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विनाश के बीजों की, यानी उन कमियों की जो हमारे अंदर ही पनपती हैं। आपने एक बात नोटिस की होगी, बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन अचानक से रातों रात नहीं होता। इसकी शुरुआत हमेशा अंदर की विफलताओं से होती है। अब दुर्योधन को ही देख लीजिए, उसके पास क्या नहीं था? ताकत, राज्य, अपार धन, सब कुछ था। लेकिन अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, और जब इंसान सच देखना बंद कर देता है, तब उसका विनाश शुरू हो जाता है। उसे सही गलत का फर्क दिखना ही बंद हो जाता है, और बस वहीं से पतन की शुरुआत पक्की हो जाती है। अब अगर हम चालाकी और सच्ची बुद्धिमानी की तुलना करें, तो शकुनी से बेहतर उदाहरण क्या होगा? शकुनी तो बेहद चालाक था, है ना? लेकिन जरा सोचिए, उसकी उसी चालाकी ने पूरे कुरुवंश का नामो निशान मिटा दिया। इसीलिए कहते हैं कि चालाकी और धोखे से जीती हुई बाजी कभी असली जीत नहीं होती। इसके उलट सच्ची बुद्धिमानी तो वो है जो दूसरों का भी भला करे। धोखे से मिली जीत तो एक दिन वैसे भी राख ही होनी है। विनाश के 3 सबसे बड़े कारण क्या हैं? पहला है लालच। सत्ता और पैसे का लालच अच्छे खासे परिवारों को तोड़कर रख देता है। दूसरा है अहंकार। एक राजा का या किसी भी इंसान का अहंकार उसे सबसे अलग थलग कर देता है, एकदम अकेला। और तीसरा, सबसे खतरनाक, क्रोध। अश्वत्थामा का ही केस ले लीजिए। क्रोध इंसान की बुद्धि को जला देता है, और फिर सिर्फ पछतावा बचता है, जिंदगी भर का पछतावा। अब आते हैं एक बहुत ही अहम हिस्से पर, निष्क्रियता की कीमत, यानी जब अच्छे लोग चुप रह जाते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा, इतने ज्ञानी, इतने शक्तिशाली, लेकिन उन्होंने भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने अन्याय होते देखा और चुप रहकर दुर्योधन का साथ दिया। देखिए, अगर आपके सामने अन्याय हो रहा है और आप चुप हैं, तो आप खुद उस गलत काम का हिस्सा बन जाते हैं। गलत का साथ देना या उस पर आंखें मूंद लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। और इसी से जुड़ा है महाभारत का वो सबसे शर्मनाक पल, द्रौपदी का अपमान। सच कहूं तो उसी दिन, उसी पल कौरवों के विनाश की नींव रखी जा चुकी थी। ये एक ऐसा अटल सत्य है जिसे हम सबको गांठ बांध लेना चाहिए। जहां नारी का अपमान होता है, वहां विनाश निश्चित हो जाता है। वहां आप शांति, तरक्की या खुशहाली की उम्मीद कर ही नहीं सकते। चलिए, अब बात करते हैं समय के उस महान चक्र की, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। जरा एक बार उस कुरुक्षेत्र की कल्पना कीजिए, जहां युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है। चारों ओर क्या है? सिर्फ मानव अहंकार की राख और भयंकर शांति। ये दृश्य एक बात चीख चीख कर कहता है कि समय से बड़ा कोई नहीं। कौरवों के पास विशाल सेना थी, अपार धन था, लेकिन राजा हो या योद्धा, समय सबको बदल देता है। समय के आगे हर किसी को झुकना ही पड़ता है। और समय का यही चक्र हमें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए एक बहुत ही कमाल की, बहुत ही प्रैक्टिकल सीख देता है। बात बहुत सीधी सी है। जब आपका अच्छा वक्त चल रहा हो तो हमेशा विनम्र रहें, जमीन से जुड़े रहें, और जब बुरा वक्त आए तब धैर्य बनाए रखें, क्योंकि समय की लहरों का कोई भरोसा नहीं। ये एक पहिया है, जो आज ऊपर है वो कल नीचे आएगा, और जो नीचे है वो ऊपर, बस घूमता रहता है। इस अंधकार और विनाश से बाहर निकलते हैं और धर्म और कर्म के उस रास्ते पर चलते हैं जो हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। अर्जुन बिना शक एक महान योद्धा था, लेकिन जरा सोचिए, क्या उसकी असली ताकत सिर्फ उसका धनुष था? बिल्कुल नहीं। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी श्री कृष्ण का साथ,
उनका सही मार्गदर्शन। और यही बात हम पर भी लागू होती है। जीवन में सही मार्गदर्शन मिल जाए तो सबसे बड़ा योद्धा भी अपनी मंजिल पा लेता है। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किसकी सलाह मानते हैं, आपकी सही संगति आपकी पूरी नियति संवार सकती है। और जब अर्जुन युद्ध छोड़ने वाले थे, अंदर से टूट चुके थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का वो ज्ञान दिया जो आज भी उतना ही सच है। कर्म क्या है? पूरी ईमानदारी से अपना काम करना, बिना इस बात की टेंशन लिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये महाभारत की सबसे महान सीख है। हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म पर है, उसके नतीजे पर नहीं। आजकल हम लोग क्या करते हैं, मेहनत बाद में करते हैं, रिजल्ट का स्ट्रेस पहले ले लेते हैं, है ना? अरे ये नहीं हुआ तो क्या होगा? और यही चिंता हमारे अंदर डर पैदा करती है, जो हमें फेलियर की तरफ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सिर्फ अपनी ईमानदारी से की गई मेहनत पर फोकस करें तो सफलता झक मार के पीछे आएगी। सही बताऊं तो फल की चिंता छोड़ देना ही असली जीत का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं, जीवन की परम सीख और सत्य की जीत। अगर हम पांडवों की पूरी जिंदगी को देखें तो हमारे सामने रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने का एक बहुत ही क्लियर रोड मैप आ जाता है। इसे बस 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, अपने अहंकार को किनारे रख दें। दूसरा, पैसों से ज्यादा अपने रिश्तों और अपनों की कदर करें। तीसरा, जो भी काम करें पूरी ईमानदारी से करें। और चौथा, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हमेशा हमेशा सच के साथ खड़े रहें। पांडवों ने पूरी जिंदगी कितना कुछ सहा, वनवास गए, इतने अपमान झेले, लेकिन उन्होंने कभी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। उनका ये पूरा संघर्ष हमें एक गारंटी देता है कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन जीत हमेशा धर्म की ही होती है। जब आप इस बात को गहराई से समझते हैं ना, तो मन में एक अलग ही लेवल की शांति महसूस होती है। तो जाते जाते जरा इसे एक सवाल पे सोचिएगा, क्या हम आज भी अपनी अपनी महाभारत नहीं लड़ रहे हैं? महाभारत सिर्फ इतिहास के पन्नों में कैद कोई कहानी नहीं है, ये हमारी ही जिंदगी का आईना है। अहंकार, क्रोध, लालच, ये सारी लड़ाइयां आज भी हमारे अंदर चल रही हैं। सच तो यह है कि महाभारत हमें युद्ध नहीं, जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है ना? ये सोचने वाली बात, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।